ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जिन आँखों से तुमने चिंता देखी है, जिन दिलों में तुमने डर को बसते हुए महसूस किया है, जिन घरों में तुमने कमजोरी, बीमारी और बेचैनी की आहट सुनी है, ये जान लो कि तुम्हारा साई उन सब से अनजान नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का एक एक पल देख रहा हूँ, तुम्हारे मन की हर बात, तुम्हारे हृदय का हर दर्द और तुम्हारी आंखों के हर आंसू से मैं परिचित हूँ। तुम्हारे घर की खामोशी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। तुम्हारे आंगन की हवा, तुम्हारे कमरों का वातावरण, तुम्हारे बच्चों की मासूम सांसें, तुम्हारे माता पिता की चिंताएं, तुम्हारे परिवार की आशाएं और तुम्हारे मन की बेचैनियाँ, सब कुछ मेरी दृष्टि में है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हें मेरा साथ दिखाई दे या ना दे। इसलिए भय मत करो, चिंता मत करो, अपने मन को व्यर्थ के डर से मत भरने दो। जब संसार की परिस्थितियाँ तुम्हें कमज़ोर दिखाने लगे, तब याद रखना कि तुम्हारा साई तुम्हारे साथ खड़ा है। जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है, उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। कठिन समय केवल तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए आता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। यदि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, यदि किसी का मन दुखी है, यदि कोई चिंता और तनाव से घिरा हुआ है, तो उसे मेरे चरणों में सौंप दो। मैं केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी शांति का दाता हूँ। मेरी कृपा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। मैं वो शक्ति हूँ जो निराशा में आशा जगाती है, अंधकार में प्रकाश लाती है और टूटे हुए हृदय को फिर से संभाल लेती है। बच्चे, आज मैं तुमसे केवल इतना कहता हूँ कि अपने डर को अपने विश्वास से बड़ा मत होने दो। हर सुबह ये विश्वास लेकर उठो कि तुम्हारा साई तुम्हारे आगे चल रहा है, और हर रात ये भरोसा लेकर सो जाओ कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जो भी परिस्थिति आज तुम्हें असंभव लग रही है, वही मेरी कृपा से कल तुम्हारी गवाही बन सकती है। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारे घर में स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का वास कर रहा हूँ। जो भय तुम्हें आज सताता है, वो सदा नहीं रहेगा। जो दर्द तुम्हें आज रुलाता है, वो भी एक दिन समाप्त होगा। पर मेरा प्रेम, मेरी कृपा और मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ सदैव बनी रहेगी। मैं तुम्हारा साई हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़कर हर कठिनाई से पार ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। सब कुछ सही समय पर और सही प्रकार से होगा। मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर और तुम्हारे घर के प्रत्येक सदस्य पर बनी हुई है। बच्चे, मैं वही साई हूँ जिसने इस संसार में हर परिस्थिति को किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है। जिस प्रकार मैंने दर्द को जन्म दिया, उसी प्रकार उसके साथ राहत और उपचार का मार्ग भी रखा। कोई भी कष्ट ऐसा नहीं जिसे मेरी कृपा दूर नहीं कर सके, और कोई भी अंधकार ऐसा नहीं जिसमें मेरा प्रकाश प्रवेश न कर सके। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है, तब भी मैं तुम्हारे बहुत निकट होता हूँ। जब रात में तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, जब तुम्हारा हृदय चिंता से भारी हो जाता है, तब तुम्हारा साई तुम्हारी हर पुकार सुन रहा होता है। तुम्हारे मन की वो बात भी मुझे पता है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। यदि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, यदि किसी का मन दुखी है, यदि परिवार किसी कठिनाई से गुजर रहा है, तो निराश मत होना। याद रखो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कठिनाइयाँ आने देता हूँ, पर तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए नहीं। मेरी कृपा हर उस घर पर बरसती है जहाँ श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलता है। बच्चे, अपने दिल को विश्वास से भर लो, अपने घर को मेरे नाम के स्मरण से पवित्र कर लो। जहाँ प्रेम से मेरा नाम लिया जाता है, जहाँ श्रद्धा से मुझे याद किया जाता है, वहाँ नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। वहाँ निराशा की जगह आशा जन्म लेती है, भय की जगह साहस आता है और अशांति की जगह सुकून का वास होता है। तुम्हें हर समय परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल श्रद्धा और सबूरी रखना है। जो काम आज रुका हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी उचित समय आने पर पूर्ण होगा।
जो समस्या आज पहाड़ जैसी लग रही है वो मेरी कृपा से छोटी प्रतीत होने लगेगी। तुम केवल अपने मन को भय से मुक्त करो और मुझे अपना भार सौंप दो। मैं तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल कर रहा हूँ। मेरी कृपा का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसके जीवन में अवश्य उपस्थित होता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। और जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है ना, तब तक किसी भी भय को अपने मन में स्थान मत दो।